बहुत सी कॉल्स आती हैं जिसमें लोग परेशान होते हैं कि मैं क्या करती हूँ। कोई मुझे डॉक्टर समझता है, कोई हकीम समझता है, किसी को जजमेंट नहीं देनी, किसी पे ये नहीं कहना, उंगली नहीं उठानी। सवाब के लिए जस्तजू मेरी है, दुआएं आप सबकी हैं। अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक रखें मुझसे बात करने के बाद और उससे मांगे, उसके आगे हाथ फैलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या कनाब्तु व या कनस्तईन। लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं और आज मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको ना सिर्फ अपने बारे में बताऊं बल्कि अपने थोड़े से काम के बारे में बताऊं। बहुत सी कॉल्स आती हैं जिसमें लोग परेशान होते हैं कि मैं क्या करती हूँ। कोई मुझे डॉक्टर समझता है, कोई हकीम समझता है, कोई जादू और काले जादू और उसके टोनों का समझता है, मगर जो मैं काम करती हूँ वो है साइकिक रीडिंग सबसे पहले। उसके साथ मैं पामिस्ट भी हूँ, उसके साथ मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, उसके साथ बहुत कुछ है अल्लाह ने जो मुझे रहमतें दी हुई हैं। किसी को ये दे देना मेरे बस में नहीं है, किसी को सिखाना या समझाना भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये मुझे एक अल्लाह ने तोहफा दिया है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने सफ़र में रोज़ किसी को सुनूं, रोज़ किसी से नया सबक सीखूं। देयर इज़ नो लिमिट टू लर्निंग, और कोई उम्र नहीं होती सीखने की, आप हर उम्र में सीख सकते हैं। मैं 65 प्लस की एज में भी आपसे और आप लोगों से और अपने और इर्द गिर्द के लोगों से सीखती रहती हूँ। आज सुबह मेरे बहुत पसंदीदा है प्रोफेसर अहमद, पूरा सही नाम बताऊं, प्रोफेसर रफीक अख्तर। इनसे एक सवाल पूछा गया किसी शख्स ने, वो जो एक प्रोफेसर था और वो प्रोफेसर भी था इस्लामियात का ही आई थिंक, जिसने उनसे कुछ सवाल पूछे। एक तो उसने गैब के हाल के बारे में पूछा, उनके जो मैं इलामात बता रही हूँ और जो उनके मैं हालात बता रही हूँ और जो उन्होंने इसका जवाब दिया वो ये है कि क्या इल्म गैब अब भी है। तो उन्होंने सूरह कहफ का वो वाक़या सुनाया। ये शुरू ऐसे होता है कि अल्लाह से सवाल किया, किसी ने उनसे कहा कि मूसा आपको अल्लाह ने बहुत नॉलेज दिया है। तो उन्होंने अल्लाह ताला से जाके कहा कि ए रब्बिल आलमीन, क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है, मुझे सबसे ज़्यादा पता है? उन्होंने कहा नहीं। फलानी जगह जाओ, वहाँ एक नदी है, उसके पास चलते जाओ, तुम्हें एक शख्स मिलेगा जिसको मैंने अपनी तरफ से बहुत सा इल्म दिया है। वो अपने नौकर को लेके चढ़ पड़ते हैं और वहाँ उस शख्स को ढूंढते हैं जिनका नाम हज़रत खिज़र है या खिज़र है, क्योंकि कहीं भी कुरान में इसकी तफसील नहीं लिखी गई कि ये नबी थे, पैगंबर थे, ये कोई शख्स थे, लेकिन ये अल्लाह के ख़ास बंदे थे जिनको अल्लाह ने गैब का इल्म दिया था, जो कि उनके कहने पर इस काम को करते थे। अब चूंकि मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी आपको कहाँ से पता लगता है, आपको कहाँ से ये इल्हामात आते हैं, आप कहाँ से प्रिडिक्शंस करती हैं, आप कौन है जो ये काम करती हैं, तो मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये सिलसिला है गैब का कशफ खोलना अल्लाह ने बंद नहीं किया है। अल्लाह ताला अपने बंदों को, चुने हुए बंदों को, वो नेकोकार है नहीं है, इसका तज्जिया हम करने वाले नहीं हैं। हमें नहीं पता कोई शख्स कितना नेक है, कितना अच्छा है, उसका अमल क्या है, अमाल क्या है और अल्लाह ने उसको क्या रहमतें दी हुई हैं, मगर इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका या गलत तरीका हमें ज़रूर बता दिया गया है। अल्लाह ने बहुत सी अपनी छुपी हुई बातें अपने लोगों पर जाहिर की हैं। 1,94,000 पैगंबर आए थे, क्या आपको उन सब के नाम पता है? नहीं। इतने बहुत पैगंबर और रसूल में हमें फ़र्क पता है? नहीं। आम लोगों को आलिम दीन में, उलमा में, सूफी में, इन सब में हमें क्या पता है कि क्या फ़र्क है? नहीं। मज़हब के इल्म की स्कूल में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास तक जब पहुंच जाते हैं तब समझते हैं बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें इतना नॉलेज है, इसमें देखें ये बड़े बड़े आलिम दीन जो हैं, जैसे मैं प्रोफेसर साहब को भी आलिम समझती हूँ बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ रिलीजन, जैसे कि मैं गामदी साहब को समझती हूँ, वो भी हमेशा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, क्योंकि कुरान में तमाम नबियों और पैगंबरों का जिक्र है। हमने अपने को किसी के लिए भी दरवाजा नहीं बंद करना, किसी को जजमेंट नहीं देनी, किसी पे ये नहीं कहना, उंगली नहीं उठानी, वो गलत है और हम सही हैं, क्योंकि कुरान हमें सबसे पहले ये कहता है कि तमाम नबी और पैगंबर मैंने भेजे हैं, मेरे अल्लाह ने कह दिया, इन सब की आपने इज्जत करनी है और तमाम किताबों की इज्जत करनी है, क्योंकि तमाम किताबें अल्लाह की तरफ से आई हैं। अगर किसी को बदलाया गया है, उसमें कोई बदल आई है, कोई तब्दीली आई है या उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, आजकल हमारे बताएं मुसलमान कितना प्रैक्टिस करते हैं? सूद हमारे मुल्क में राइज है, बैंकों में सूद हमारे राइज है, हमारे हुक्मरान जो हैं वो गैर
इस्लामिक सारे हमारे लॉज हैं, ब्रिटिश लॉ पे हम काम कर रहे हैं, सुन्नत के ऊपर सुन्ना लॉ पे हमारा कोर्ट काम ही नहीं कर रहा। बहुत सी चीजें हैं जिसमें कि मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारी दुकानें देख लें, 2 नंबर माल बिक रहा है, हर चीज में गले की चोरी हो रही है। ईद आने लगती है तो टमाटर आलू प्याज की कीमतें इंतहा से ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो सारी छुपा दी जाती हैं हफ्ता पहले, और उसके बाद जब ईद का वक्त आता है और हर एक के घर में खाना जरूर बनना होता है तो वो चीजें सामने पेश कर दी जाती हैं। बात ये नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही है, कौन सा मजहब अच्छा है कौन सा बुरा है, बात ये है कि आप क्या उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जहां भी अल्लाह ने आपको रखा हुआ है, जिस हाल में रखा हुआ है, जो अल्लाह ने आपके नसीब बनाए हैं या आपको हिकमत दी है या आपको समझदारी दी है, क्या आप उसको पूरी तरह से और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ कि मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ आपके साथ अच्छी तरह से जुड़े रहे और आपको तमाम वो बातें बताते रहें जिनका आपको भी फायदा हो और मुझे भी उससे सवाब मिले। असल और आखिरी हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है। सवाब के लिए जस्तजू मेरी है, दुआएं आप सबकी हैं। अगर आपका काम, देखिए कहीं भी मैं आपको गारंटी नहीं देती किसी चीज की, आपकी शिद्दत एहसास से, आपकी शिद्दत ज़रूरत से अल्लाह अगर चाहे अपने इज़्ज़त से, अपने कुन से आपके काम करवाता है। अगर मैं बीच में ज़रिया बनती हूँ, एक बीच में मीडिएटर बनती हूँ जो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इस डायरेक्शन में चले जाएं, यहाँ से चले जाएं तो ये रास्ता आपके लिए आसान होगा, तो मेरा वो काम है। अल्लाह के कामों में मैं कोई तब्दीली नहीं ला सकती, अल्लाह के फैसलों में मैं कोई तब्दीली नहीं ला सकती। मैं आपकी तलाक नहीं करवा सकती, मैं आपकी शादी नहीं करवा सकती, मैं आपको नौकरी नहीं दिलवा सकती, आपका रिस्क नहीं बढ़वा सकती, जब तक कि मेरा रब्बुल आलमीन, रब्बे तो जहां, रब्बे जुल जलाल ना चाहे। मेरी कोई हैसियत नहीं है। प्लीज लाला रुख को देखकर ना ये बातें करें। आप अपने अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक रखें मुझसे बात करने के बाद, और उससे मांगे, उसके आगे हाथ फैलाएं, उससे देखें कि वो आपको क्या क्या चीज़ बख्शता और नवाजता है। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाहुम्मा इज्जरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इज्जरनी मिनन्नार, जितना पढ़ सकते हैं। अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचाना, मेरे लिए, अपने लवाहिकीन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए, सबके लिए दुआएं कीजिए, सबके लिए बेहतर सोचिए, सबके साथ अच्छा सलूक कीजिए। अल्लाह हाफिज। मेरे साथ जुड़े रहिए।